आनंद गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। जब महात्मा बुद्ध ने लोगों को दीक्षा देना शुरू किया तब उनके चचेरे भाई आनंद उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं भी दीक्षा लेकर भिक्षु बनना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं आपका भिक्षु बन जाऊं तो उसके लिए मेरी एक शर्त है जो एक छोटे भाई होने के नाते तुम्हें सुनना होगा। तब आनंद कहता है, तुम्हारा शिष्य बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। आप मुझे कोई भी काम नहीं करवाएंगे, मैं हमेशा आपकी छाया बनकर रहूंगा। यह सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है यदि आप एक शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन यदि आप साथ में इसके कोई शर्त रखते हैं तो आप कभी भी शिष्य बनने का स्वाद नहीं चख पाओगे। जिस क्षण आपने एक शर्त रखी उसी समय आपने अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। महात्मा बुद्ध हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, यदि आपकी यही शर्त है तो उनकी यह शर्त पूरी की जाएगी, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब आनंद वैसे ही हर काम करते थे, बुद्ध के साथ रहते थे, भिक्षा भी लेने को जाया करते थे, लेकिन ज्यादातर समय वह बुद्ध के साथ ही रहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा से मिलने का निश्चित करते। वह लगभग 8 साल बाद उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। इतने सालों तक वह उनसे नहीं मिले थे। बुद्ध जब अपना घर छोड़ रहे होते हैं तो उस समय वह आधी रात को ही बिना किसी को बताए घर त्याग देते हैं। वह अपने बेटे और पत्नी को सोते हुए ही छोड़कर निकल गए थे। अब 8 साल बाद उनका उनसे मिलने की संभावना बनती है। तब महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, वहां तुम्हें साथ आने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि वह पहले से ही मुझसे बहुत गुस्से में है कि मैंने आधी रात को बिना उसे बताए क्यों छोड़ दिया, और अब इतने सालों बाद मैं मिलने जाऊंगा तो वह पता नहीं क्या कहे, और यदि अब मैं अगर तुम्हें एक साथी के रूप में ले जाऊं तो वह इसे ठीक से नहीं लेंगी, इसीलिए आप कृपया यही रहें, आपका वहां जाना उचित नहीं है। यह सुन आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप शायद भूल रहे हैं, मैं हमेशा आपकी छाया बनकर रहूंगा, आपने वचन रखा। यह उस समय बहुत ही असहज स्थिति बन गई थी। बुद्ध अपना दिया हुआ वचन तोड़ भी नहीं सकते थे और आनंद को साथ ले जाने में भी सोच रहे थे कि न जाने आनंद को साथ देख उनकी पत्नी क्या कहे। अंत में वह आनंद को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों महल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब बुद्ध अपने द्वार पर पहुंचते हैं तो यशोधरा को यह खबर मिल जाती है कि सिद्धार्थ आए हैं। यशोधरा और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का आमना सामना होता है। यशोधरा बुद्ध को देखकर बहुत क्रोधित हो जाती है, उन पर खूब चीखती चिल्लाती है। वह बुद्ध से कहती है, आपने कायरता दिखाई है, जो आप बिना हम सबको कहे यूं ही चुपके से चले गए। बुद्ध यशोधरा की बातों को चुपचाप खड़े होकर सुनते हैं, एक शब्द नहीं कहते जब तक यशोधरा की बात पूरी नहीं हो जाती। जब यशोधरा चुप हो जाती है तब बुद्ध यशोधरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जिस आदमी ने तुमसे विवाह किया था वह सिद्धार्थ था, जो कि अब वह नहीं रहा। वह आदमी चला गया, लेकिन जो तुम्हारे सामने आज खड़ा है वह मैं हूँ। आज तुम्हारे सामने सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध खड़ा है, एक भिक्षु खड़ा है। अब मैं बुद्ध हूँ, मैं एक साकार प्राणी हूँ। सिद्धार्थ और बुद्ध दोनों अलग हैं। आप मुझे ध्यान से देखो, मैं सिद्धार्थ नहीं आपको बुद्ध नजर आऊंगा। यह सुन यशोधरा कहती है कि यह बातें और शर्तें आनंद पर लागू होती है। मैं यह नहीं मानती हूँ, आप मेरे पति हैं। यह आपका बेटा है जिसे कायरता के साथ आप यूं ही छोड़ गए। यह तो यह भी नहीं जानता कि इसके पिता उसे सोते हुए छोड़कर भाग गए थे। यशोधरा के मन में बहुत सी बातें थी जो उन्हें बुद्ध से कहना था। उन्होंने वह हर शिकायत की जो इतने सालों से उनके मन में थी। यशोधरा ने वह हर बात कह दी जो वह कहना चाहती थी। उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर आती है और कहती है, पूछो अपने पिता से वह तुम्हें क्या देंगे, क्या है उनके पास देने के लिए। वह सबके लिए इतना करते हैं, क्या वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने बेटे को कुछ नहीं देंगे। वह बुद्ध से कहती है कि बताए आप अपने बेटे को क्या देंगे। यह सुन गौतम बुद्ध आनंद से कहते हैं कि जाओ आनंद, आप मेरा भिक्षा पात्र लेकर आओ। यहाँ मानो बुद्ध पहले से ही तैयार होकर आए थे। आनंद बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर आ जाते हैं। फिर बुद्ध अपने बेटे को बुलाते हैं और वह भिक्षा पात्र उसे दे देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम एक राजा के रूप में पीड़ित हो, इसीलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। मेरी विरासत मेरी भिक्षा का कटोरा ही है। उन्होंने अपनी भिक्षा का कटोरा अपने 8 साल के बेटे को सौंप दी और वह सन्यासी बन गए। फिर बुद्ध और आनंद वापस विहार लौट आते हैं। आनंद ने यह सब दृश्य अपने सामने देखा था और वह अपनी केवल एक शर्त से उस सब की संभावनाओं को नष्ट कर देता है। वह यह अपनी शर्त के कारण चूक जाता है। जब गौतम बुद्ध अपने अंतिम समय में थे तब बुद्ध से मिलने के लिए केवल प्रबुद्ध शिष्य ही अंदर जाते हैं, बाकी शिष्य सभी बाहर ही रह जाते हैं। तब आनंद रोते हुए कहते हैं, मैं उनके बहुत करीब था, हमेशा उनकी परछाई बनकर उनके साथ रहा, लेकिन मैं उनके घर से बाहर हो गया। क्यों?
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब लोगों ने गौतम बुद्ध से वही प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि एक चम्मच सूप का स्वाद कोई कैसे ले सकता है? यदि आप सूप का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको जीव के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। जिस क्षण तुम जीवन की परिस्थितियां निर्धारित करते हो, तुम निर्जीव हो जाते हो। तुम एक चीज में सिमट जाते हो और तुम दूसरी चीज को कम करने की कोशिश करते हो। दोस्तों, क्या होने पर हम अपार और अद्भुत संभावना देख सकते हैं, लेकिन आनंद में सिर्फ एक शर्त के कारण उन अपार और असीमित संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। एक भिक्षु के जीवन में मौन का, भिक्षा मांगने का, हर तरह की क्रिया करने का, उपदेश देने का अलग अलग महत्व होते हैं। कोई इन सब से दूर होता है, इसके बारे में सोच नहीं रखता, इसके गहन भाव को नहीं समझता, तो वह एक संपूर्ण भिक्षु नहीं बन पाता। जिस प्रकार बुद्ध के पास उनके अंतिम समय में सिर्फ प्रबुद्ध शिष्य ही आ सकते थे, जो बुद्ध के ज्ञान को सिर्फ समझते नहीं थे बल्कि अपने भीतर उतारते थे और हर दिशा में जाकर बुद्ध के आज्ञा अनुसार उसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। वह स्वयं का जीवन भूल के उस बुद्धत्व तक पहुंच गए थे जहां एक व्यक्ति स्वयं बुद्ध बन जाता है। लेकिन आनंद ने सिर्फ गौतम बुद्ध की परछाई बनने की इच्छा रखकर, एक शर्त रखकर सभी संभावनाओं से खुद को वंचित कर लिया। बुद्ध का कहा हुआ ज्ञान, समझाया हुआ ज्ञान हर किसी को समझ में आए, कई बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ के अनुसार ही चीजों को समझता है, अपनी समझ के अनुसार ही अच्छा या बुरा उसमें से लेता है। बुद्ध की बताई कोई भी बात अच्छी या बुरी सिर्फ उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो उसमें से जो लेना चाहता है। हर व्यक्ति बुद्ध की बातों से सहमत था, ऐसा नहीं था। हर व्यक्ति बुद्ध के ज्ञान से सहमत था, ऐसा भी नहीं था। जो सच में इस संसार के बंधनों से बाहर निकलकर जीवन के मरण के अर्थ को समझना चाहते थे, मौन के रहस्य को जानना चाहते थे, परम अवस्था तक पहुंचना चाहते थे कि आखिर में क्या मिलता है, वो महसूस करना चाहते थे, सिर्फ वही लोग बुद्ध के गहन अर्थ को समझ पाते थे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। इसलिए कमेंट कर जरूर बताना आपने इस कहानी से क्या सीखा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।